हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले एमपी बोर्ड 2026 परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज अध्याय 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिससे पहले अध्याय 3 की 5th क्लास हो चुकी है और 5th क्लास में 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 6th नंबर क्लास में 15 क्वेश्चन देखेंगे और आज क्लास को ख़त्म करेंगे। और आज 6th क्लास में ही अध्याय 3 के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। बाकी 1-2 और क्वेश्चन बचे, उन्हें कंप्लीट करके अध्याय 3 को समाप्त करेंगे। उसके बाद अध्याय 4 को देखेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने अगर अध्याय 3 की 5 नंबर तक वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें पहले देख लो, उसके बाद इसे देखना, ठीक है। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अध्याय 1 और अध्याय 2 के भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं, उन्हें भी देख लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक करें, सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाया करें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो उन दोस्तों को जो इस साल 10वीं परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें भी ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। वीडियो में कमेंट में ये ज़रूर बताना अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बता दिया करो, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 15 नंबर में पूछा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आगे पूछा गया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु बतानी। वर्तमान आयु क्या होती है? जो इस समय चल रही है वो आयु बताना। जिस समय ये बात चल रही है ना, उस समय की आयु बतानी है। वर्तमान आयु जैसे आज तुम 15 ईयर के हो, कितने के हो? 15 ईयर को, तो तुम्हारी वर्तमान आयु क्या हो गई? 15 ईयर हो गई, यानी तुम 15 साल के हो आज। ये है वर्तमान आयु। तो इन दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान, इसकी x वर्ष ले लो, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष, ठीक है। दोनों की आयु मान ली। वर्तमान में जैकब की आयु वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष मान ली। अब देखो, पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर जब 5 वर्ष बाद की बात करें, आज से 5 वर्ष बाद, यानी आज तुम कितने साल के हो? 15 साल के। तो अगर आज से 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? 20 के हो जाओगे। मान लो आज पिता जो जैकब है वो आज 40 साल के हैं, और पुत्र ले लो 15 साल के। पुत्र कितने ले लो? 15। अगर दोनों में 5 जोड़ेंगे तो जैकब जो है वो 40 से 45 का हो जाएगा, और पुत्र क्या हो जाएगा? 15 से 20 हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि आयु जो जैकब की है वो 3 गुनी है। कितनी है? पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ देखो, पहले प्रथम शर्तानुसार यहाँ देखो, पहले किसकी बात कर रहे हैं? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु ले लो। पहले x किसकी है? जैकब। जे किसकी है? y उसके पुत्र। 5 वर्ष बाद कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों की आयु को 5 वर्ष बाद की कर लो। तो क्या करेंगे? आज कोई तुम 15 के हो तो 5 वर्ष बाद कितने के हो गए? 20 के। तो 5 जोड़ना है ना, तो आज x का है, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 5x + 5। जे कितने का हो जाएगा? y + 5, ठीक है।
अब इनने बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, जो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई। अब कितनी हो गई? 3 गुनी। जे 3 गुनी है पहले से, जे अब क्या हो गई? 3 गुनी हो गई 5 वर्ष बाद दोनों की। तो हमें दोनों के बीच में बराबर लगाने के लिए 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा? पुत्र में। 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा? पुत्र की आयु में। तो क्या हो जाएंगे? दोनों की आयु कैसे हो जाएगी अब? बराबर। ये तो पहले से 3 गुनी थी, अभी इसको भी 3 गुना कर दिया, दोनों कैसे हो गए? बराबर। तो इनके बीच में ये बराबर लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? x + 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 का गुणा y में करेंगे 3y, 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 5 में तो 5 15, ठीक है, तो 5 15। अब ये क्या करेंगे? x जो 3y उधर है बराबर के उस बराबर के इस साइड लेकर आएंगे 3y को, तो अभी इधर प्लस के हैं, इधर लेके आएंगे 3y, इधर प्लस के हैं, इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 3y बराबर के इस साइड लेके आए तो हो गए माइनस के। बराबर लगाओ यहाँ पे 15 लिखे तो 15 के 15 लिख दो। ये 5 इधर है बराबर के इस साइड है ना जी, उनको भी उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, यानी ये प्लस के हैं तो उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस। तो माइनस लिख दो यहाँ पे, माइनस के क्या हो जाएंगे? 5। तो 3 माइनस का 3y x माइनस 3y बराबर इधर क्या बचा? 10। समीकरण क्या हो गया? 1, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है इन्होंने? अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, इसमें क्या लगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले की आयु। आज अगर 15 साल के हो तो 5 वर्ष पहले कितने साल के हो गए? 10 साल के। तो क्या कर दिया तुमने? 5 वर्ष घटा देना, यानी आज जो साल के हो 15 के, उसमें से 5 कम कर दो तो 10 साल के बचे। 5 साल पहले कितने के थे? 10 के थे ना, आज 15 के। तो जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 साल पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की कैसी थी? 7 गुनी थी। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना। तो देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या ली थी? x, उसके पुत्र की क्या है? y। दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु पता करो। 5 वर्ष पहले की आयु क्या करेंगे हम? माइनस का 5 कर दो, दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। अब क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु जो लिखी है 7 गुनी थी। क्या थी? उसके पुत्र की आयु की क्या है? ये 7 गुनी है। पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 7 गुनी है। जे वाली क्या है? 7 गुनी। पुत्र की आयु की 7 गुनी है ये। तो 7 का गुणा पुत्र की आयु में कर देंगे। 7 का गुणा किस में करेंगे? पुत्र की आयु में। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। पुत्र की आयु में 7 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि ये 7 गुनी तो पहले से है ना, ये वाली आयु जो जैकब की आयु है वो 7 गुनी तो है ही पहले से। तो 7 का गुणा इसमें करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे अब, ठीक है। अब देखो x माइनस 5 बराबर, ये तो लिखा है सेम लिख दिया। 7 का गुणा y में करेंगे क्या आ जाएगा? 7y। 7 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का 5 में 5 7 35, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे? x जो है ये 7y बराबर के इस साइड लाओ, 7y बराबर से इस साइड लाओगे तो ये 7y किसके हो जाएंगे? माइनस के। माइनस के 7y बराबर लगाओ ये वाली, माइनस में उधर क्या लिखा है? 35, ठीक है, 35 लिखा है। माइनस का 35 लिखा है। अब ये 5 उधर जाएंगे, ये किसके? माइनस के है ना, माइनस के 5 बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के। अब देखो यहाँ पे, इधर देखते आगे, ये x है, ये माइनस का 7y है। तो लिखो जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, x माइनस 7y
इधर बराबर लगा दो। -35 है +5 है, क्या होगा इन दोनों में, घटेंगे या जोड़ेंगे? जब एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो क्या होगा, घटेंगे। तो 35 में से 5 कम कर दो, कितने बचेंगे? 30। अब यहाँ देखो जो 30 है वो बड़ी संख्या अगर माइनस की है ना तो ये माइनस के बचेंगे, आगे 30 का आगे हो जाएंगे माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 2। अब समीकरण 1 और 2 से करेंगे हल, ठीक है। समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिख लो पहले, x - 3y, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 10। दूसरा क्या लिखा है, x - 7y बराबर -30। ये समीकरण 1 है और ये 2 है। अब इन्हें तो प्रतिस्थापन से विधि से कर लो या फिर विलोपन से कर लो। अपन विलोपन से सरल पड़ता है, सरल किससे करेंगे, विलोपन से। तो पहले यहाँ क्या देखते हैं, क्या इनके x वाले स्टेप समान है? समान होंगे तो हमें गुणा नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर गुणा करके समान कर लेंगे। यहाँ x है, ये भी x है, दोनों बराबर है ना। ये भी प्लस का x है और ये भी प्लस का ही x है, दोनों बराबर है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा घटाने पर कर दो। क्या करेंगे, घटाने पर, गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जे x किसका है, प्लस का। जे किसका, x है प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। जे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। जे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये तो कट जाएगा क्योंकि x प्लस का x माइनस का है। इन्हें देखो, जब माइनस के 3 बाई है, जे किसके बाई है, 7 बाई। माइनस के या प्लस के, माइनस के हैं या प्लस के। जब चिन्ह चेंज होता है तो नीचे क्या लग गया, प्लस लगा यहाँ पे, तो 7 किसके, प्लस के। जब बीच वाले चिन्ह बचते हैं ना, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस था, तो ये चिन्ह हट जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रहता, नीचे वाले चिन्ह रहते। तो 7 जो है वो किसके हैं, प्लस के, यानी 7y तो प्लस के और 3y माइनस के। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, घटेंगे। 7y में से 3y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7y में से 3y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4y। माइनस का बचेगा या प्लस का, माइनस का बचेगा या प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। बराबर 10 और ये 30 का आएंगे, प्लस के है ना, नीचे प्लस लगा तो 30 प्लस के है और 10 किसके, प्लस के। दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 40। तो y बराबर 40 बटे क्या आएगा, ये 10, ये 40 कहाँ है, इधर है, और 40 के बटे में क्या आ जाएगा, ये 4। 4 से काट दो 10 बार, कितनी बार कट गया, 10 बार। y का मान क्या आ गया, 10, ठीक है। y का मान तो यहाँ आ गया। अब किसका मान और निकालना है, x का। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, ठीक है। तो y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहाँ है, ये लिखा है, समीकरण 1 कहाँ लिखा है, ये वाला, x - 3y बराबर 10। इसको लिख लो, x - 3y बराबर 10, ठीक है। x - 3y बराबर 10। किसका मान रख रहे हैं यहाँ पे, y का, तो y की जगह पे y का मान आ जाएगा। वहाँ की जो संख्या लिखी है वैसे की वैसे उतार दो, x को x लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, और 3 लिखा है तो 3 भी लिख दो, ठीक है। इनके y और 3 के बीच में क्या है, इनके बीच में यहाँ क्या रहता है, गुणा, तो गुणा लगा दो। अब y का तो मान रखना है ना, तो y का मान कितना है, y का मान कितना है, 10। कितना निकाला था अभी, 10। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ देखो x बराबर x, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x - 30 बराबर क्या लिखा है, 10। 10 का 3 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 30। अब ये माइनस के 30 जो है वो 30 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। x बराबर 10 है
उधर 30 गए तो 30 किसके हो गए, प्लस के। ठीक है, 30 किसके हो गए, प्लस के। अब ये 10 एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 प्लस 30 कितने हो गए, 40। एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे, एक्स बराबर 40। यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया, 40, और वाई का मान क्या है, 10। ठीक है, एक्स का मान भी आ गया और वाई का मान भी आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, अगर एक्स का मान क्या आ गया, 40, तो एक्स किसका मान है, जैकब की वर्तमान आयु एक्स मानी थी, यानी जो जैकब की वर्तमान आयु क्या निकली है, 40 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी, वाई, तो वाई का मान क्या निकला, 10। तो वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है, 10 वर्ष। ठीक है, नोट कर लो इसके बाद, उसके बाद आता है भी लिखा दे रहा है इसका, नोट कर लो इसका। चलो इस चार्ट को थोड़ा साफ कर दे रहे, उसके बाद यहाँ पे आता है लिखा दे रहा है बाकी जो बचा क्वेश्चन, इसे हटा दे रहा है। यहाँ देखो आता है में क्या लिखना है, क्या पूछा गया था, उनकी वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछा गया था, उनकी वर्तमान आयु। तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी, तो x का मान कितना है, 40। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकली है, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकली है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी, वाई मानी थी ना, तो वाई का मान कितना निकला है, 10, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। ठीक है, जाता लिख लो, जे बाकी इधर नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो रोक के इस साइड वाला जो पहले लिखा था वो नोट कर लेना, उसके बाद ए नोट कर लेना, उसके बाद ये आता है लिख लेना। ठीक है, कर लो इसको नोट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, कर लो इसको जल्दी से। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा लिया है, 16 नंबर लिया है। 16 नंबर क्वेश्चन जैसा तुमने जैकब वाला किया था इससे पहले, सेम उसी आधार पर क्वेश्चन है ये वाला, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये वाला क्वेश्चन 16 और इससे पहले 15 कर चुके हैं, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको तो अच्छे से समझ लो, और आने चाहिए बहुत तरीके अच्छे बढ़िया से आने चाहिए सवाल। ठीक है, मान लो तुम तो कि ये जो पेपर देने जाओगे ना MP बोर्ड 2026 में 24 फरवरी को, उस दिन एक क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या तो जैकब वाला मिल जाए या फिर ए वाला, तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लो, और 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, समझा करो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझोगे पढ़ोगे तो आंसर जो समझोगे ना वो करोगे, बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आंसर सही से समझ नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, पहले अच्छी तरीके से 2 बार, कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। नूरी और सोनू की आयु बतानी है ना, तो इन दोनों की आयु मान लो। पहले हल देखते हैं यहाँ पे। माना नूरी की आयु
कितनी है, x वर्ष ले लो, ठीक है। और तथा सोनू की आयु क्या ले लो, y वर्ष ले लो। सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है। सोनू की आयु क्या ले ली यहाँ पे, y वर्ष, और नीरू की क्या ले ली, x वर्ष। अब देखो पहली लाइन में क्या बोला है, पहली लाइन में बोला, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली लाइन क्या है, उसको किस में लाएंगे, प्रथम शर्तानुसार, यानी जो पहली शर्त में बोला गया उसके अनुसार क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब बताया था ना अभी, क्या होता है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले की, कितनी, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष कम करनी है। जो दोनों की आयु है, नीरू और सोनू की, तो दोनों की 5 वर्ष पहले की बात चल रही है ना। तो पहले x किसकी है, नीरू, और सोनू कितनी है, y। दोनों में से 5 कम कर दो, दोनों में से क्या करना है, 5 कम कर दो। ये 5 वर्ष पहले की आयु होगी। अब क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी, नूरी की आयु, नूरी की आयु कौन सी, ए वाली। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी ये 5 वर्ष पहले, यानी ये 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का y में करेंगे कितना हो जाएगा, 3y, ठीक है। 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 15, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई, x ये 3y है उधर है, इनको इधर लाओ, बराबर के उस साइड है ना, इस साइड लाओ, बराबर के इस साइड लाएंगे तो अभी 3 जो है वो प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 3y बराबर इधर कितना है, माइनस का 15। ये माइनस का 5 है ना इधर, इसको उस साइड ले जाएंगे, बराबर से इस साइड, बराबर के उस साइड काट दो इसको, तो ये माइनस के उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। अब देखो x माइनस 3y बराबर 10 में से यहाँ 15 है, 15 माइनस के हैं प्लस के 5 है, तो 15 माइनस के हैं प्लस के 5 हैं, तो क्या है, घटेंगे या जुड़ेंगे। माइनस की संख्या 1 है, 1 प्लस की है तो घटेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 15 में से 5 कम कर दो, कितने बचेंगे, 10। अब 10 काय के बचेंगे, बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो माइनस का बचेंगे, ठीक है। समीकरण क्या हो गया, 1। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 पश्चात का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। आज तुम 10 साल के हो, 10 वर्ष पश्चात कितने के हो जाओगे, 20 साल के। 10 वर्ष बाद की आयु पूछ रहे हैं ना, पश्चात हो तो क्या है, बाद, या बाद हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात। इन दोनों की आयु पहले 10 वर्ष बाद वाली लो, पहले दोनों की अभी की कितनी, x और y। नीरू की कितनी है, x, और सोनू की कितनी है, y। 10 वर्ष पश्चात की बोल रहे हैं तो 10 जोड़ दो, 10 इसमें जोड़ दो और 10 इसमें जोड़ दो, ठीक है। दोनों की आयु कैसे हो गई, 10 वर्ष बाद वाली होगी। अब पढ़ो, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु, ये रही नूरू की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्या है, सोनू की आयु की ये 2 गुनी हो गई। 10 वर्ष बाद वाली आयु ना, अब ये कितनी हो गई, 2 गुनी। ये वाली आयु 2 गुनी हो गई इन दोनों के 10 वर्ष बाद। अगर ये 2 गुनी हो गई तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो फिर दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु कैसे हो जाएगी, बराबर, क्योंकि ये तो क्या हो गई, 2 गुनी हो गई ना। 10 वर्ष बाद की आयु में क्या हो गई, 2 गुनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कर लो, यहाँ पे जे x है तो x लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, ये वाला जो x है ना, यहां से देखो
एक्स है, एक्स लिखेंगे प्लस 10 लिखा है 10 लिख दो, प्लस क्या लिखा है 10 बराबर 2 का गुणा वाई में करेंगे, 2 का गुणा वाई में करेंगे क्या हो जाएगा 2y, 2 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, अब यहाँ देखो जो x है x लिखो यहाँ पे, जब बराबर के उस साइड क्या y है, y को इधर लाएंगे, y को इधर लाएंगे तो 2y उधर है ना, प्लस के इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का क्या लिखेंगे 2y बराबर उधर क्या बचे अभी 20, तो पहले 20 लिखो, इधर से 10 हैं जो प्लस के उधर ले जाओ, इधर से 10 किसके हैं प्लस के उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे जी माइनस के 10। ठीक है, किसके हो जाएंगे माइनस के 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 कम कर दो, 20 में से 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 10। ये समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को फिर विलोपन से सॉल्व कर लेंगे, किससे करेंगे विलोपन से, क्योंकि विलोपन से करते आ रहे हैं तो विलोपन से ही करेंगे। तो समीकरण 1 कहाँ ए रहा, समीकरण 2 कहाँ ए रहा, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखना है इसमें, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 लिखो पहले x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर क्या लिखा है माइनस के 10, बराबर क्या लिखा है माइनस का 10। ठीक है, दूसरा समीकरण लिखो x माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है, जब दूसरा समीकरण हो गया और ये पहला वाला समीकरण हो गया। अब इन दोनों में एक चीज देखोगे x देखते हैं, x क्या समान है इन दोनों का, इन दोनों का समान दिख रहा है x, तो हमें गुणा नहीं करने पड़ेंगे, x समान है तो क्या है गुणा नहीं करने पड़ेंगे, सीधा यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, सीधा क्या लिखना है घटाने पर। अब इनके चिन्ह चेंज करेंगे, जे प्लस है x तो माइनस, जे माइनस है तो प्लस, जे प्लस है तो माइनस। ठीक है, जे एक्स कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट जाते हैं। यहाँ देखो जो 3y वो है माइनस के है, 3y किसके हैं माइनस के हैं, और जो 2y है वो प्लस के बन गया। तो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या होगा इनमें, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या हो जाएगा इनमें घट जाएंगे। तो 3y में से 2y घटा दो, कितने बचेंगे 3 में से 2y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा, कितना सिंगल y बचेगा ना एक। अब यहाँ देखो बड़ी संख्या के आगे माइनस है, यानी बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो फिर माइनस का y बचेगा बराबर जो 10 माइनस के, जे भी 10 किसके माइनस के, दोनों 10 दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएंगे 20 किसके माइनस के 20। ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों साइड माइनस है तो y बराबर क्या हो गया 20, y का मान क्या आ गया 20, y का मान निकल आया। अब किसका मान और निकालना है x का मान निकालना है ना, तो y का मान किस में रखना है समीकरण 1 या फिर 2 में रख दो और किसका मान आ जाएगा x का। ठीक है, तो y का मान अपन समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 ले लो, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y, x माइनस का 3y बराबर माइनस के 10। ठीक है, x माइनस का 3y बराबर माइनस के 10 है। तो पहले किसका मान रख रहा है यहाँ पर, रख किसका रहे मान y का मान रख रहा है ना, तो y की जगह पे मान रखा जाएगा, वहाँ की जैसा लिखा है वैसा उतार लो। ठीक है, यहाँ उतारते हैं साइड में, यहाँ देखेंगे इसके बाद यहाँ देखोगे x तो है यहाँ पे x जे लिख लो, माइनस 3 है 3 लिख लो, 3 के बगल में ही तो y है, मतलब यहाँ 3 और y के बीच में गुणा है तो पहले गुणा का चिन्ह लगा लो। अब क्या y का मान रखना है और y का मान कितना है 20, तो 20 ले लो यहाँ पे बराबर जे क्या है माइनस के 10, तो माइनस के
10 लिख लो इधर। अब देखो यहाँ पे x माइनस 20 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 बराबर -10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x बराबर ये 10 60 जो है वो 10 की 60 भेजना है, यानी 60 माइनस के बराबर के उस 60 ले जाओ, तो बराबर लगाओ पहले, तो जब माइनस का 10 है तो -10 लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ से हटा रहा है ना, उधर ले जा रहा है, तो बाकी x लिख लिया, यहाँ से j लिख लिया। अब इस 60 को उधर ले जाएंगे तो 60 अभी माइनस के है ना, 60 के आगे क्या है माइनस, 60 के आगे क्या है माइनस। अब इधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 60 किसके हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, x बराबर एक 60 प्लस के हैं और 10 माइनस के, 60 प्लस के और 10 माइनस के, बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ घटेंगे या जुड़ेंगे, 60 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, क्या होगा, एक प्लस की संख्या हो और एक माइनस की संख्या हो तो क्या हो जाता है यहाँ पे घटते हैं, और 60 में से 10 जाएंगे तो 50 बचेंगे, यानी x का मान क्या आ गया 50। ठीक है, x का मान 50 आ गया और y का मान क्या आ गया 10। नोट डाउन कर लो इस कंप्लीट पूरा जल्दी से। उसके बाद इसकी अतः और लिखते हैं कि क्या पूछा, न्यूरी और सोनू की आयु दोनों की पूछी गई, इसे पहले लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको कर लो, इस चार्ट का पहले उतार लो ये वाला, उसके बाद इसके अतः लिखते हैं, उसके बाद उतारना। ठीक है, यहाँ इस चार्ट का हटा दे रहा है इतना सा, और इसमें आगे का जो बचा है उसे लिखे दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे अतः लिखना है, क्या पूछा गया था इसमें, जो देखो नूरी और सोनू की आयु पूछी गई थी, तो अतः है नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या मानी थी x वर्ष, और x का मान कितना आया था 50, x का मान कितना आया था 50, तो नूरी की आयु कितनी हो गई, फिर नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष बस। तथा और कौन है सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है, सोनू की आयु क्या है, सोनू की आयु मानी थी y वर्ष, क्या मानी थी y वर्ष, और सोनू की आयु y वर्ष मानी थी, तो y का मान क्या निकला है 20 वर्ष, 20 तो 20 वर्ष क्या है सोनू की आयु। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, नूरी और सोनू की आयु पूछी गई थी, जो कि यहाँ पे निकल आई, नूरी की आयु कितनी निकली 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी निकली 20 वर्ष। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लेते हैं, बस तुम्हारे 3 अध्याय का लास्ट क्वेश्चन और लेना है, जो 17 नंबर क्वेश्चन होगा, और बाकी इसमें टोटल क्वेश्चन 17 ही कराए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो तो 17 हो जाएंगे, और 17 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन में MP बोर्ड परीक्षा में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, इतना ही कंप्लीट करना है आपको, बस इतना कर जरूर लेना कंप्लीट पूरा। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब जो क्वेश्चन देखते हैं, अध्याय का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी देखते हैं। चलो क्या लिखा है इसमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, ठीक है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। तो वह भिन्न क्या है, क्या पूछा, वह भिन्न क्या है, मतलब भिन्न पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन शायद इससे क्लास 5th नंबर में ऐसा क्वेश्चन एक और कर चुके, ध्यान होगा, उसे कराया था। ठीक है, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी भिन्न ज्ञात करनी थी, इसमें भी भिन्न ही ज्ञात करनी है। तो उसमें भी भिन्न के अंश और हर में क्या माना था x और y, ऐसे ही सेम इसमें मानेंगे। देखते हैं करते, चलो माना भिन्न का अंश और हर मानेंगे। भिन्न में क्या होता है, एक अंश और हर। ठीक है, माना भिन्न का अंश क्या ले लो x है,
तथा हर क्या है, y है। ठीक है, इन दोनों के क्या मान लिए, भिन्न का अंश क्या है x तथा हर क्या है y। अब तुम्हें कल हमने बताया था अंश भिन्न में कहाँ होता है और हर क्या होता है, याद होगा ना, बताया था ना। अंश हमने बताया था एक पक्षी की तरह याद करो कि अंश एक पक्षी है तो ऊपर उड़ता है। कहाँ उड़ता है, हमेशा ऊपर उड़ता है, तो अंश हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। ठीक है, तब भिन्न क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे, तब भिन्न क्या होगी, अंश बटे हर। और अंश ऊपर है तो हर कहाँ रहेगा, नीचे। अब हर को भी याद करने बताया था, हर कहाँ रहते हैं, हर जो जमीन के जोतने वाले जो हर होते हैं ना, वो हर कहाँ रहते हैं, हमेशा जमीन के अंदर ही चलते हैं। कहाँ चलते हैं, जमीन के अंदर चलते हैं ना, तो वो हर कहाँ है, नीचे। बस अंश कहाँ ऊपर उड़ रहा है तो अंश ऊपर रहेगा, और हर कहाँ जमीन से नीचे चलते हैं तो कैसे होंगे, वो नीचे। तो याद करने की ट्रिक है, इसको कभी भूलोगे नहीं, इससे ध्यान रखना। ठीक है, तो अंश क्या माना था, x, और हर क्या माना था, y। तो y भिन्न अभी क्या बनी है, x बटे y बनी है। मतलब x और y के मान लाने हैं तो जो भिन्न निकल आएगी। तो पहला देखो, प्रथम शर्तानुसार में क्या लिखा है इनका, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार में देखोगे यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो पहले भिन्न लिखो यहाँ पे x बटे y। ठीक है, ये तो क्या लिख ली, भिन्न। अब इनने बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश कहाँ ऊपर, तो ऊपर वाले में क्या जोड़ना, एक। ठीक है, जोड़ दिया। अब जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। क्या बोला इनने, तथा हर में क्या करना है, एक घटा दें, यही तो लिखा है, हर में क्या करना है, एक घटा दें। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदल गई। ठीक है, मतलब इस पूरे का मान क्या हो गया, अब एक हो गया। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लो। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, इस एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा पूरे में, इस एक का नीचे वाली एक का इसमें होगा। तो देखो इस एक का x में करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, प्लस इस x का एक में करेंगे तो एक ही आएगा, बराबर। अब क्या लगा, बराबर बराबर लगा दो। अब इस एक का इसमें करेंगे, इस एक का इसमें करेंगे तो y है तो y। ठीक है, y तो y लिख दिया, माइनस एक तो माइनस एक, मतलब माइनस एक में एक का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस एक। अब देखो यहाँ पे x, जब y इधर आएगा बराबर के स्टार्ट माइनस के हो जाएंगे, y इधर आएगा माइनस का तो क्या हो जाएगा, इधर आएंगे तो स्टार्ट आएगा माइनस के हो जाएंगे, बराबर माइनस का एक तो उधर है ही, माइनस का एक लिखा ही इधर। ठीक है, ये एक प्लस के और उधर जाएंगे, ये एक प्लस के और उधर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस के। अब देखो x माइनस वाई बराबर एक और एक दोनों संख्या माइनस की है। अगर दोनों माइनस की है तो क्या लिखेंगे, एक और एक दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी, माइनस के दो। समीकरण क्या हो गया, एक। ठीक है, अब यहाँ देखो द्वितीय शर्तानुसार, इधर द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, तो भिन्न एक बदल में बदल जाती है। अब यहाँ से देखो यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, पहले तो भिन्न लिखो x बटे वाई। इनने क्या बोला है, हर में एक जोड़ दें, हर की बात कर रहे हैं, हर कहाँ है, नीचे वाला, हर में एक जोड़ दो। ठीक है, तो है एक बटे दो हो जाती, मतलब तो क्या कह रहे हैं जी, इसका मान पूरे का एक बटे दो हो जाता है। अब इनने अंश में कुछ नहीं कहा, ना तो कुछ जोड़ना है अंश में, ना कुछ घटाना, अंश से कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ओनली हर में कहा तो हर में कर दो, हर में एक जोड़ दो, तो क्या बन गई, एक बटे दो। जिसका कहा जाए उसका करना है, जिसमें जैसे अंश का कुछ नहीं कहा है, अंश में कुछ नहीं करना है इस वक्त। ठीक है, हर का कहा गया तो हर में एक जोड़ दिया। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दो का इधर हो जाएगा, दो का x में होगा कितना हो जाएगा, 2x बराबर बराबर लगा दो। अब एक का इधर करेंगे, एक का y में करेंगे तो क्या आ गया, y प्लस एक का एक में करेंगे, एक का एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक।
अब इधर देखो 2x, ठीक है 2x, जो y इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, जो y इधर लाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस, बराबर उधर क्या बच्चा 1, ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो गए 2। समीकरण 1 और 2 को किससे कर लो, विलोपन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को किससे करना है, विलोपन से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहले समीकरण 1 और 2 दोनों लिख लो। देखो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है। दूसरा लिख लो यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 1 है और ये 2 है। पहले यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं कि x समान होने चाहिए, x समान होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x, दोनों समान नहीं है, तो फिर क्या करने पड़ेंगे, गुणा। गुणा कैसे करोगे, x के आगे क्या है, कुछ नहीं, 1 मानते तो 1 का गुणा इस समीकरण 2 में हो जाएगा, समीकरण 2 में। और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का गुणा किस में हो जाएगा, समीकरण 2 में। वो समीकरण 2 का गुणा किस में हो जाएगा, समीकरण 1 में, ठीक है। जो गुणा करके आ जाएगा, फिर दोनों x हो जाएंगे समान, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। अब लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हम अभी तक क्या बोलते थे, x समान हो, ऐसा नहीं है कि x से ही हो, अगर यहाँ y से भी कर सकते हो, ठीक है। x समान नहीं, अगर y समान है तो भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ जरूरी नहीं है अपने हर बार x समान करते थे, जैसे x समान नहीं है तो x समान करते थे, तो यहाँ पे अगर y समान नहीं है तो y समान भी कर सकते हो। लेकिन हम हर बार किससे करवा रहे थे, x, तो x से ही करोगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बिल्कुल, यहाँ पे y समान है तो y से भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग अगर नहीं समझ आए, हम करवा रहे हैं y समान लेके करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। y को समान मान के तो यहाँ से y से गुणा नहीं करेंगे, वैसे ही हो जाएगा, वो y समान है यहाँ पे, हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ आए उससे तो तुम क्या करना, इसका 1 का इसमें गुणा करना, 2 का इसमें करना, फिर विलोपन से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये भी देखो समझ आएगा अच्छे से, एक अलग बता दे रहे, थोड़ा सीधा घटाने पर कर दो। यहाँ पे घटाने पर सीधा क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x समान नहीं है तो लेकिन y समान है, ठीक है। देखो माइनस का y और माइनस की y दोनों बराबर है ना, तब भी नहीं कर सकते। तो देखो ये 2x है, ये प्लस के तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये y किसका है माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये 1 किसका है प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये तो दोनों समान ही कटेंगे नहीं, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक इसमें से कोई कटना चाहिए, इसलिए समान करते हैं, या तो x समान करो या y समान करो, एक कटना चाहिए। तो ये दोनों समान थे इसलिए कट जाएंगे, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, कट जाएगा, माइनस का और प्लस से कट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये x है और ये 2x है, ये प्लस का x है और ये 2x माइनस का है। तो एक प्लस की संख्या हो और एक माइनस की संख्या हो तब क्या होता है, घटते हैं। तो 2 में से 1 घटा दो, कितने बचेंगे, 1x। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ओनली क्या लिखें x। अब यहाँ पे बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो यहाँ माइनस लगा दो, बराबर लगा बराबर। अब इधर देखो ये 3 है, वो 2 है और ये 1 है, ये 2 है और 1 है, दोनों संख्या माइनस की है ना, तो दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ के क्या आएगा, माइनस का 3, ठीक है। माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस काट दो, तो x बराबर क्या आ गया 3, x का मान क्या आ गया 3, ठीक है। अब x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में या 2 में, अपन 1 में रखते हैं। x का मान कहाँ रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में, ये भी बहुत सरल है, अपन ने y काट दी तो x का मान आ गया, अगर x काटते थे अभी तक तो y का मान निकलता। बस सेम सवाल है, कोई अलग नहीं कराया हमने, ठीक है। अब समीकरण 1 देखो, x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 का है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है ना, माइनस के 2 है ना। किसका मान रखना, x का मान रखना, किसका रखना, x का मान रखना, ठीक है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, इस x की जगह पे आ जाएगा x का मान, कितना है, x का मान है 3, तो इस x को हटाएंगे और 3 रखेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब यहाँ देखो जो 3 है इधर है, तो 3 को उधर भेजो बराबर के उस साइड, बराबर लगाए, बराबर के उस साइड भेजो तो इधर माइनस के हो जाएंगे।
तो ये y किसका है, y तो माइनस का है ही, बराबर माइनस का 2 भी है उधर, माइनस का 2 भी है, और 3 और ले जाओ उधर तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, माइनस का क्या हो गया, 3। तो माइनस y बराबर क्या हो गया, ये माइनस के 5 हो गए ना, दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि बराबर में दोनों साइड क्या है, माइनस तो हट जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 5। x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। x का कितना है, 3, और y का कितना है, 5। हमें भिन्न ज्ञात करना, वह भिन्न क्या है, यही तो ज्ञात करना था। और वह भिन्न तब भिन्न क्या बनाई थी अपन, x बटे वाई, भिन्न क्या बनाई थी, x बटे वाई। तो भिन्न क्या निकल आई हमारी, एक्स वाई के मान निकल आए। तो देखो भिन्न क्या है फिर, अतः यहाँ देखो अतः भिन्न क्या लिए, x बटे वाई। ठीक है, x बटे वाई, तो x का मान कितना है, 3, x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना है, 5। तो भिन्न क्या है, 3 बटे 5। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। ऐसे एक सवाल और था जो कर चुके हैं पहले ही क्लास में, 5th नंबर क्लास में कर चुके हैं उसको, और जो हो गया। आज इस अध्याय 3 का 17 नंबर क्वेश्चन लास्ट था, हो चुका है इसमें, यानी अध्याय 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखे जाएँ तो 17 क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। जो 17 जितने क्वेश्चन कराएं वो आपको एकदम पूरे अच्छे तरीके से फेयर में लिखना है पहले तो। ठीक है, फेयर में लिखने के बाद बढ़िया से इनको लगाना है, प्रैक्टिस करना है इनके ऊपर बहुत सी। ये क्वेश्चन पूरे अध्याय आना चाहिए आपको। इससे पहले 1 और 2 अध्याय भी पढ़ा चुके हैं, वो भी दोनों आने चाहिए, और साथ ही में इनकी ओटियाँ, ठीक है, सूत्र इनसे अध्याय से जो भी बन रहे हैं उनको भी याद करना, उन्हें परीक्षा अध्ययन से याद कर लेना, कुछ मैथ से भी देख लेना। ठीक है, उनसे याद कर लेना, उनसे याद करना। तो साथ में अध्याय कंप्लीट करते चलना, तो टोटल अध्याय कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद अब अगली क्लास अध्याय 4 की लेकर आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए आप, तुम इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ये बता दीजिए कि आपको 3 अध्याय ख़त्म हो गया है अब, तो कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया। ठीक है, आप जो क्वेश्चन सारे बन पाएंगे आपसे या नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर कोई पूछना हो करे तो नंबर चल रहा है हमारा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे नीचे नंबर भी मिल जाएगा, और स्क्रीन पर भी नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज से पूछ सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब उसके जवाब दे दिए जाएंगे तुम्हें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो उन दोस्तों को जो इस बार 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उन्हें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएं। ठीक है, तो वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहिए। ओके।